नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बराए मेहरबानी जल्द कर दें। नाजरीन, कई खबरें हैं आज। शौकत तरीन जो साबिक वज़ीर ख़जाना थे जनाब इमरान ख़ान के वक्त में, उनका एक ऑडियो लीक हुआ है। तालिबान ने अफ़गानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, और ऐसी कुछ और भी ख़बरें हैं। लेकिन उन सब से पहले हम आपको हिंदुस्तान का एक कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आपने कई कॉनमैन के बारे में सुना होगा। नटवरलाल तो मशहूर है हिंदुस्तान का, ये तो उसका भी बाप निकला। इसने तिहाड़ जेल में रहते हुए, दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहते हुए लोगों से पैसे ऐंठे हैं। और अच्छा, ये हकीकत में तो ओरिजिनली ही बिलोंग्स टू बेंगलोर। फिर ये इसने अपने जो इसका जो एरिया ऑफ एक्टिविटी है, इसने फिर वो मद्रास चला गया, जिसे अभी चेन्नई कहा जाता है, और फिर ये लोगों से पैसे ऐंठता रहा। अभी ये जब तिहाड़ जेल में था तो इसने वहाँ से फ़ोन करके और शिवेंद्र मोहन सिंह, आदिति सिंह उसकी बीवी का नाम है, रेनबैक्सी जो फार्मास्यूटिकल आपने सुना होगा, कई उसकी दवाएं थे, ये अलग बात है। फिर उसको उसने एक जापानी कंपनी को भेज दिया था। तो वो दो भाई हैं, शिवेंद्र सिंह और मालविंदर सिंह। तो शिवेंद्र सिंह की जो बीवी थी आदिति सिंह, उसको फ़ोन करके, अभी उसके ऊपर केस चल रहे हैं और उसके ऊपर कुछ 6,000 करोड़ रुपए का दावा है, और गवर्नमेंट का, वो जापानी कंपनी का भी, गवर्नमेंट का भी। तो इसने क्या किया कि इसने ऐसे पोज किया फ़ोन में कि ये जो मरकज़ी हुकूमत है हिंदुस्तान की, वहाँ के वज़रात ख़ज़ाना से ये ताल्लुक़ रखता है, उनके बहुत करीब है, और ये उनकी मुश्किलात को ख़त्म करवा सकता है। और ये कहकर इसने 200 करोड़ रुपए ऐंठ लिए आदिति सिंह से। अच्छा, फिर इसके हाथ में इतना पैसा आ गया तो जाहिर है वो उड़ाने लगा। तो उसने फिर फिल्मी अदाकाराएँ जो हैं उनके ऊपर भी बहुत पैसा खर्च किया, और उनमें सरे फहरिस्त नाम आता है जैकलीन फर्नांडिस का। जैकलीन फर्नांडिस, नूरा फतेही और भी कई ऐसी थी। तो जैकलीन फर्नांडिस के बारे में हम थोड़ा आपको बताएं। उसका जन्म तो बहरीन में हुआ था, लेकिन वो श्रीलंका में मिस यूनिवर्स चुनी गई थी, मिस यूनिवर्स श्रीलंका। और फिर वहाँ से फिर वो पहले मॉडलिंग में आई, फिर हिंदुस्तान में आके और बॉलीवुड में काम करने लगी। उसकी मशहूर फिल्मों में रेस 2, हाउसफुल 2, 3 और किक सलमान खान के साथ, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं उसकी। तो इसने अपने पैसे के लुकर से या उसकी चमक दमक से इतना उसे मुतासिर किया कि वो इसके जाल में फंस गई। फिर ये उसके साथ वक्त बिताने लगा, और इसने उसे कई कीमती तोहफे तोहफ़ भी दिए, जिनमें हीरे हैं, हार हैं। तो अभी जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इंडिया की जो है ईडी, उनको जब पता चला तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के तफ्तीश के सिलसिले में उन्होंने जब ये सुकेश के बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए, तो फिर उन्हें वो सुकेश के थ्रू वो जैकलीन तक पहुँचे, नूरा फतेही तक पहुँचे। सुकेश चंद्रशेखर का एक बड़ा बंगलो है मद्रास में, चेन्नई में, और उधर छापा मारा तो वहाँ से उन्हें 82.5 लाख कैश मिले, और दूसरे कुछ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स भी मिले।
और फिर उन्हें कुछ फ़ोटोज़ भी मिले जो उसके जैकलीन फर्नांडिस के साथ थे, बहुत इंटीमेट फ़ोटोज़ हैं वो। तो फिर उन्होंने जैकलीन के घर पे भी छापा मारा और वहाँ से उन्हें फिक्स डिपॉजिट की कुछ रसीदें मिली। अब क्या है कि ईडी ने अपनी डिमांड निकाली है सुकेश के ख़िलाफ़, और सुकेश ने जितना पैसा खाया है उसको रिकवर करने के लिए उन्होंने जैकलीन फर्नांडिस के कुछ 7 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट हैं वो फ्रीज कर दिए हैं। अभी जैकलीन फर्नांडिस का कहना ये, अच्छा उन्होंने ये भी किया है कि जो केस चालान किया है सुकेश के अगेंस्ट में, तो उसमें जैकलीन को अक्यूज्ड बना दिया है, यानी मुलजिम बना दिया है, जबकि वो कहती है कि वो तो मैं तो खुद विक्टिम हूँ, शिकार हूँ उसके कॉनिंग का जो ऑपरेशन है उसका, और ये मेरे जो आपने पैसे फ्रीज कर दिए हैं, ये जो पैसे हैं ये मेरी हक हिलाल की कमाई है जो कि मैं इनकम टैक्स में पहले दिखाती रही हूँ। तो अभी देखें, वो तो कोर्ट देखेगी, लेकिन फ़िलहाल तो अटक गई है और उसका वकील कोशिश कर रहा है कि उसे कम से कम को अक्यूज़ तो न बनाया जाए। देखें क्या होता है, वो तो कोर्ट ही फैसला कर सकती है। जैकलीन फर्नांडिस ने अपने बचाव में ये भी कहा कि जब भी वो उससे फ़ोन पर बात करता था तो वो वीडियो कॉल करता था, और वो ऐसा कहता था कि उसकी फैक्ट्री है चेन्नई में और वो फैक्ट्री में बहुत आवाज़ रहता है, इसीलिए वो एक कोने में जहाँ से सिग्नल अच्छा मिलता है वहाँ से बात करता है, और हमेशा वो नए नए कपड़े ब्रांडेड जो है सूट्स पहने रहता, और उसके पीछे एक कर्टेन होता था जिसके सामने बैठकर वो वीडियो कॉल पे बात करता था। अब जहाँ इंक्वायरी हुई है तो पता ये चला है कि ये सब कुछ वो तिहाड़ जेल में ज़ाहिर है आईफोन से बात करता था, और आईफोन से बात वो तिहाड़ जेल में बैठ के अपने सेल से करता था। तो अभी ये तो इंक्वायरी का काम है, उनको देखना पड़ेगा कि आईफोन उसके पास कैसे कैसे पहुंचा और ये पूरा सेटअप वो जेल में कैसे करता था मुमकिन। उसमें जाहिर है उसके साथ जेल की जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी उनकी मिली भगत भी है इसमें। लेकिन जैकलीन का कहना यही है कि मैं खुद उसकी विक्टिम हूँ, उसके कॉनिंग ऑपरेशन की मैं विक्टिम हूँ, और मुझे कम से कम को अक्यूज़ तो न बनाया जाए। जनाब, अभी आते हैं पाकिस्तान की ख़बरों की तरफ। आज एक ऑडियो लीक हुई है। हमने आपको बताया था कि आज 29 तारीख है और आज अमेरिका में यूएनओ में IMF में, न्यूयॉर्क में IMF की बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान के जो $6 बिलियन का जो लोन है उसकी 7वीं या 8वीं किस्त है 1.18 बिलियन की, उसके रिलीज़ करने के लिए बोर्ड जो है फैसला लेगी। अब सुनने में आया है, हमने आपको बताया भी था, कोशिश की है उन्होंने, PTI की KP की गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि किसी तरह इस डील को सैबोटेज किया जा सके। अभी उसके लिए जो है साबुत प्रूफ मिले हैं, और वो है एक ऑडियो जो कि लीक हुई है आज, जिसमें साबिक वज़ीर ख़ज़ाना यानी इमरान खान के वक्त में जो वज़ीर ख़ज़ाना थे शौकत तरीन, वो जो हैं इस वक्त जो है तैमूर झगड़ा KPK का वज़ीर ख़ज़ाना है, और पंजाब में भी अभी PTI की सरकार है। उन दोनों से वो बात करता है और उनको ऐसा बोलता है कि आप सीधा सीधा लिख दीजिए, जवाब दे दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम अपना बजट सरप्लस में नहीं ला सकते। भाई फ्लड से पहले एक अलग बात थी, और फ्लड के बाद हमें रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसा चाहिए। अब बात क्या है कि IMF वालों की ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो बजट है ना वो डेफिसिट में नहीं होना चाहिए, बजट सरप्लस में होगा तो ही वो किस्त रिलीज़ कर पाएंगे।
अब ये तो सीधा सीधा, अच्छा वो पूछ भी रहा है वज़ीर ख़जाना जो KPK का है शौकत तरीन से कि सर इससे वो डील को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, पाकिस्तान को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो वो कहता है हम अपनी सोचें, तुम उसकी बात मत करो तुम। ये हाल है इमरान खान की, PTI का। हकीकत में ये सीधा सीधा ये तो स्ट्रेटजी जो बोलें या हिकमत अमली बोलें, ये इमरान खान की है। और इसमें ये तो मोहरे हैं, तैमूर झगड़ा बोलिए या शौकत तरीन बोलिए। चाहता तो इमरान खान ये है कि अगर मेरी हुकूमत नहीं है तो भले पाकिस्तान डूबता है तो डूब ही जाए। पाकिस्तान ने टेंडर कॉल किए हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए। आइंदा 6 साल के लिए वो चाहते हैं कि LNG की जो सप्लाई है उसको रेगुलराइज कर दें। अभी हमें तो मुश्किल लगता है, अभी की जो सप्लाई करने वाली कंपनीज हैं, एक तो उनको पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं है कि वेदर पाकिस्तान विल बी एबल टू रीपे या LC खोल पाएंगे, क्योंकि LC उनकी नहीं खुल रही। तो सावरेन अगर उसके साथ गारंटी हो, यानी पाकिस्तान का जो कंट्री है अगर वो ये गारंटी दे तो एक अलग बात है। बाकी बैंक से तो LC नहीं खुल पाएगी। इसीलिए वो पाकिस्तान ने तो यहाँ तक यकीन दिलाया है कि आप टेंडर भरें, हम स्टैंड बाय जो है ना लेटर ऑफ क्रेडिट SBLC जो है ना वो खोल देंगे। नाजरीन, जैसा कि आपको इल्म है कि तकरीबन महीना भर पहले अफ़गानिस्तान में तालिबान अलकायदा का जो डिप्टी लीडर, पहले डिप्टी लीडर हुआ करता था, अभी तो लीडर था, ऐमन अल ज़वाहिरी, वो उसका कत्ल किया गया। काबुल में वो रह रहा था, वो हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी के घर पर ही रह रहा था, बालकनी में बैठा था। उसको ड्रोन से एक मिसाइल फेंक कर, हेल फायर मिसाइल जिसे कहते हैं, कत्ल कर दिया गया। तो अभी तालिबान ने सरकारी तौर पर पाकिस्तान से शिकायत की है कि वो जो ड्रोन हैं वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से अफ़गानिस्तान में आया और उसने अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और उसने आके इधर उसका ऐमन अल ज़वाहिरी का कत्ल किया, अमेरिकी जो ड्रोन है। लेकिन उनका कहना है कि पाकिस्तान ने उसमें अमेरिका की मदद की है। ये पूरी दुनिया कह तो रही थी, लेकिन पाकिस्तान पहले इससे इनकारी था, कहता था कि नहीं हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन अभी अफ़गानिस्तान के तालिबान भी यही कह रहे हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।